बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो अमल आपके लिए लाया हूं सूरह रहमान की आयत फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का खास अमल है, जो आपने एक धागे पर करना है। इस अमल को बतलाए गए तरीके पर कर लें और साथ में आपको जो शर्त बताऊंगा, इन शराइत के साथ इस अमल को कर लें। यकीन जानिए, जिस भी हाजत के लिए अमल करेंगे वो हाजत पूरी होगी। कर्ज उतारने के लिए करें, रिस्क में इजाफे के लिए करें, रोजगार या कारोबार के लिए करें, कोई और हाजत है, किसी भी तरह की हाजत है, उसकी नियत करें और ये अमल कर लें। अल्लाह के फजलो करम से आपकी हाजत पूरी होगी। जब बंदा अल्लाह से उम्मीद बांध लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की उम्मीद को उसके गुमान के मुताबिक पूरा फरमाता है। बस आपके दिल का यकीन अल्लाह की जात पर होना चाहिए और जो शराइत आपको बताऊंगा उन शराइत के साथ आपने ये अमल करना है। इस अमल से जुड़ी अपनी एक बहन की कारगुजारी भी वीडियो में शामिल करूंगा और अमल की तफसील भी आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम में जो ताकत है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है, बस मामला सारा यकीन का है। जो कोई अल्लाह की जात पर यकीन करते हुए अल्लाह के कलाम को पढ़ता है और दिल के साथ अल्लाह की जात से दुआ मांगता है तो वो अपनी मुराद को और अपनी हाजत को जरूर पा लेता है। याद रहे कि वज़ाइफ अल्लाह की जात से मांगने के लिए बुजुर्गों के आजमाए हुए तरीके होते हैं, जो अल्लाह ताला की रहमत को अपनी जानिब मुतवज्जह करने के लिए बतलाए जाते हैं। जो लोग यकीन के साथ वज़ाइफ करते हैं वो जरूर अपनी मुराद को पाते हैं। जिस भी हाजत के लिए वजीफा करते हैं उनकी हाजत पूरी हो जाती है। लिहाजा आपने भी पूरे यकीन के साथ सूरह रहमान का ये अमल करना है। चलिए आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूँ, जो इस अमल से जुड़ी एक ईमान अफरोज कारगुजारी है। यह कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। ये बहन अपने मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। आपने सूरह रहमान की आयत फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का अमल अपने नाज़रीन को बताया था, जो हम मियाँ बीवी ने बाकायदगी के साथ, अदब व एहतराम के साथ पढ़ना शुरू किया। उन्हीं दिनों में एक ऐसा नाकाबिल यकीन वाक़या हुआ कि मैं आपको मैसेज करने पर मजबूर हो गई। ये साल 2020 के मार्च की 8 तारीख थी। मेरे शौहर का लकड़ी का कारखाना है। 2019 की बात है। उस कारखाने में बहुत बड़ी चोरी हुई थी, जिसकी वजह से हम पर बहुत ज्यादा कर्ज था। मैं और मेरे शौहर ने कर्ज उतारने की नीयत से सूरह रहमान की आयत फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का अमल पढ़ना शुरू कर दिया, जो आपने कुछ इस तरह बताया था कि आपने नीले रंग का धागा लेना है। ये धागा बारीक ना हो, बल्कि थोड़ा सा मोटे वाला धागा हो। इस पर आपने सूरह रहमान की तिलावत इस तरीके पर करनी है कि जब आप फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वाली आयत पर पहुंचें तो आपने इस धागे पर एक गिरह लगा देनी है। हर बार इस आयत पर गिरह लगाते जाएं और यूं सूरह रहमान की तिलावत मुकम्मल कर लें। और गिरह लगाते वक्त आपने अल्लाह ताला से ये वादा करना है कि मैं आपकी नेमतों की नाशुक्री नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और साथ में अल्लाह से आपने गुनाहों की मुआफी भी मांगनी है। इस तरीके से अमल मुकम्मल करने के बाद इस धागे को घर में किसी भी जगह पर लटका दें जहां आपकी नजर इस पर पड़ती रहे और आपको ये वादा याद रहे। इस अमल से आपके रिस्क में इजाफा होगा और जिस भी हाजत के लिए करेंगे वो हाजत इंशाअल्लाह पूरी होगी। इस्लामिक टीचर, हमने ये अमल किया और 2 रोज बाद मेरे शौहर के एक पार्टनर, जो बहुत पहले शौहर के साथ मिलकर काम करते थे, उनकी कॉल आई। उन्होंने शौहर के साथ फ्रॉड किया था और एक बहुत बड़ी रकम, जो उस वक्त 60 लाख बनते थे, वो देने से इनकार कर दिया था। इस बात को 10 साल का अरसा बीत चुका था। हमारे इल्म में भी ना था कि वो हमें पैसे देगा। अमल शुरू किए 3 दिन गुजरे थे कि उस पार्टनर की कॉल आई, जिसमें उसने कहा कि मैं आपको 2 किस्तों में आपकी पुरानी रकम लौटाना चाहता हूँ। पहली किस्त में कल ही आपको 30 लाख का चेक दूंगा। जब अल्लाह पाक रास्ते निकालना चाहता है तो वो इसी तरह गैबी रास्ते निकाल देता है, जो वहमो गुमान में भी नहीं होते। हमें चेक मिला, हमने वो कैश किया और उसी रकम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा कर्ज भी उतर गया
और दुकान फिर दोबारा सामान से भर गई। इस छोटे से अमल से अल्लाह पाक ने मुझे मालामाल कर दिया और गैब के खजानों से बिन मांगे इज्जत और बरकत और आफियत वाला रिज़्क़ अता फरमाया। इस्लामिक टीचर, आखिर में आपसे यही बात कहनी है कि खुदा आपकी उम्र दराज करे और इस्लामिक टीचर को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आपके इस्लामिक टीचर चैनल के फैज ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाजा फरमाया कि यह अमल कैसा पावरफुल अमल है, और पहले भी आपको बताया गया कि अल्लाह के कलाम में ऐसी ही ताकत है कि जिस भी मकसद के लिए अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है वो मकसद जरूर पूरा होता है। अमल बहुत ही आसान है। शराइत बताने से पहले आपको अमल की तफसील एक बार फिर बताता हूँ। तवज्जो से इस अमल का तरीका दोबारा से सुन लीजिए। अमल के लिए आपको एक धागा चाहिए होगा। बारीक धागे से थोड़ा सा मोटा धागा होता है, वो धागा आपने लेना है और नीले रंग का धागा होना चाहिए। अब अमल करने से पहले अच्छी तरह आपने वुजू करना है, धागे को अपने हाथों में ले लेना है और औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ सूरह रहमान की तिलावत शुरू करनी है। आप जानते हैं कि इस सूरत में फाबी अय्यि अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की कई बार तकरार है। आपने हर बार इस आयत पर धागे पर गिरह लगानी होगी, इसलिए धागा आपने पहले से लंबा लेना है और हर बार इस आयत पर गिरह लगाते वक्त आपने अल्लाह की जात से वादा भी करना है कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री नहीं करेंगे, हर हाल में उसका शुक्र अदा करेंगे और साथ में अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांगेंगे और अल्लाह से वादा करना है कि आइंदा आप गुनाह के काम नहीं करेंगे। इसी तरतीब से अमल मुकम्मल करना है और धागे को घर में किसी ऐसी जगह लटकाना है जहां आपकी नजर इस पर पड़ती रहे और आपको आपका वादा याद आता रहे। जो भी हाजत हो इस नियत से अमल करें, इंशाअल्लाह आपकी हाजत पूरी होगी। प्यारे भाइयों, इस अमल की शराइत में जो सबसे बड़ी शर्त है वो है नमाज की पाबंदी। आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। नमाज की पाबंदी के साथ वज़ाइफ आपको फायदा देंगे और अगर नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे तो चाहे जितने मर्जी वज़ाइफ आप कर लें, वज़ाइफ का फायदा नहीं होगा, क्योंकि बेनमाजी की दुआओं को अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता, बल्कि उसके हक में बाकी लोग जो दुआएं करते हैं वो भी उसके हक में कबूल नहीं होती। इसके अलावा आपने अपने रिस्क का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका रिस्क हलाल होना चाहिए। आपके रिस्क में हराम का कोई लुकमा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। जहां हराम माल से बचना जरूरी है, वहीं जिंदगी में हराम कामों से बचना भी जरूरी है। और वजीफे की शराइत में ये शामिल है कि खुद को आपने छोटे बड़े हर तरह के गुनाहों से दूर रखना है। प्यारे भाइयों, खुद भी इस अमल को इन शराइत के साथ लाजमी करें और सदका जारिया की नियत से वीडियो को शेयर भी जरूर करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।